हेलो दोस्तों, वी आर बैक अगेन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न की। ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? देखो, आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न में पूरी पूरी बॉडी है, यहाँ पर कोई भी विक नहीं है। राइट, इसका क्या मतलब है कि जब मार्केट ओपन या फिर क्लोज होने वाला था, मतलब जब ये फॉर्मेशन हो रही थी इस कैंडल की, आइदर रेड और ग्रीन की, यहाँ पर प्रेशर था किसका? अगर रेड बन रहा था तो सेलर्स का प्रेशर था, ग्रीन बन रहा था तो बायर्स का प्रेशर था। उस वजह से बीच में कहीं भी अपोजिट जो भी थे, जैसे सेलर जब सेलिंग कैंडल बन रही थी तो बायर्स अवेलेबल नहीं थे, या फिर बाइंग कैंडल बन रही थी तो सेलर्स अवेलेबल नहीं थे। अभी देखो, इसका जो ओपन प्राइस होता है और जो हाई प्राइस होता है वो सेम होता है, साथ ही साथ इसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है और जो लोएस्ट प्राइस होता है वो भी सेम होता है। साथ ही बात करें, इसकी कोई भी विक नहीं होती है। वहीं ग्रीन कैंडल की बात करें, उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है और जो लो प्राइस होता है वो सेम होता है, साथ ही साथ उसका जो हाई प्राइस होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो भी सेम होता है। ये बहुत ही बुलिश पैटर्न मार्केट में माना जाता है। ये कैंडल सिंपली क्या बता रही है? प्रेशर था किसी भी एक पार्टी का, यानी कि कोई विक नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। मतलब जो दूसरी पार्टी थी, यानी कि जब अगर ग्रीन कैंडल बन रही थी तो जो सेलर थे वो बहुत ठंडे थे, उनमें भी दम नहीं था कुछ भी करने का, इसलिए वो इस कैंडल को रोक नहीं पाए बनने से। और ये जनरली बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कैंडल्स बनती है। देखो, जैसे यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स देखें बहुत सारे, तो देखो ये क्या है? मारुबुजु कैंडल है। मारुबुजु यानी कि पूरी, देखो इसकी कोई भी विक नहीं है, ये पूरा सेलर्स का कंट्रोल बता रही है। ये देखो रेड कैंडल पूरा सेलर्स का कंट्रोल बता रही है, ये भी सेलर्स का कंट्रोल बता रही है। ये ग्रीन कैंडल ये कंट्रोल बता रही है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल ये भी कंट्रोल बता रही है। तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये जो मारुबुजु पैटर्न होता है, ये जनरली क्या बताता है? कंट्रोल बताता है किसी भी एक पार्टी का। और ये जब हमारे लेवल्स पे आता है, देखो अभी तो ये कहीं भी बन रही है, रैंडमली हमने एग्जांपल्स के लिए लिया है, लेकिन जब हम सीखने लगेंगे तो पता चलेगा कि एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है इनको भी यूज़ करने की, जहाँ पर अगर ये बनती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ठीक है, लाइव मार्केट में अगर देखें तो देखो मारुबुजु कैंडल्स कितनी सारी बनती हैं। ये एक मारुबुजु कैंडल है, ये भी एक मारुबुजु 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 है। मारुबुजु का सिंपल सा मतलब क्या है? जहाँ पर किसी एक पार्टी का कंट्रोल था, कोई भी विक नहीं थी और एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी किसी भी एक पार्टी की। देखो, अगर आप देखोगे ना, तो मारुबुजु के बाद जो मूव्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। जैसे एक मारुबुजु कैंडल की तरह थे ये वाली, तो इसके बाद कितना अच्छा मूव आया। ये एक मारुबुजु कैंडल थी, तो यहाँ पर हालांकि बहुत छोटा मूव आया, बट मूव आया। फिर एक मारुबुजु कैंडल आई, तो कितना अच्छा मूव मार्केट ने यहाँ पर फोरकास्ट किया, आगे की तरफ दिया। इसी तरह जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और पैटर्न्स यूज़ करेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आगे जा करके। साथ ही साथ बात करें, अभी देखो मारुबुजु कैंडल्स की और कहाँ पर इनकी रिलेवेंस होती है। मारुबुजु कैंडल जब भी किसी ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट था, जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल्स लिए थे, वहाँ पर मारुबुजु बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे आगे ट्रेंड लाइन बनाना भी, ये सारी चीज़ें भी, तो उसमें हमें क्लियरली समझ में आएगा कि कहाँ पर और कैसे इनको यूज़ करना है। ठीक है, थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।